उसके लिए आपको एक एक दिन ये स्मरण करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं नहीं जुड़ेंगे यहाँ, तब तक आप कोई भी अच्छे वक्ता आ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जो आपका स्थान होगा उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी एज जो है इस आश्रम में उनसे अधिक है। जो जितनी देर इस आश्रम के या गुरु के बारे में स्मरण करेगा वो उसकी एज होती है। उम्र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जिसने रिश्ते नाते यहाँ आके रखे इन चरणों में, वो समझ लो ज्ञान से अधूरा रह गया। इन चरणों में आने के बाद आपको सिर्फ एक ही रिश्ता है इंसान का। अगर वो अच्छा बोल रहा है तो आप उससे अच्छे बोलिए, खराब बोल रहा है आप किनारा कर लीजिए। सांसारिक जो अब अलग होना है, संसार से अलग होना है, काम उसी में करना है, इसका हमेशा ध्यान रखो। छोड़ना है संसार को। आप छोड़े कैसे पाएंगे? छोड़ ऐसे पाएंगे, पहले अपने आप के सारे रिश्ते नाते जो हैं वो यहाँ जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद अभी वो माँ बैठी थी, कह रही थी डोकर बैठे, तो हमने डोकर का तो रिश्ता तुमने घर पे ख़त्म कर दिया जैसे तुमने यहाँ आ गई। अगर हमारे मन में भाई बहन भतीजा का रिश्ता रहेगा तो हम खाली नहीं हो पाएंगे। हम खाली तभी होते हैं जहाँ हम जुड़े हैं, वहाँ के विचार किस माध्यम से हम में प्रवेश करें। जो हमने पहला शब्द कहा था कि आश्रम में कोई छोटा बड़ा नहीं, आश्रम में कोई छोटा बड़ा नहीं, वो सब आप जीवन में उतार लें, कभी भी आप भ्रमित नहीं होंगे। ये मेरा दावा है, गुरु का अनुभव है। ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो लाखों रुपया दान करना चाहते थे और गुरु जी ने गेट के बाहर कर दिए। उसका महत्व है ही नहीं। राधा जी में सारी की सारी पद्धति वही है। लोग पढ़ ना पाओ तो बात अलग है, पढ़ना ना पाओ तो ये आपका दोष है, राधा जी का दोष नहीं है। माध्यम अभी ये। एक सवाल बहुत मैं आपको अहम अपने ऊपर का बता दूं कि मैं उस दिन आया यहाँ गुरु, उसके बाद मैं यहाँ से गया कहाँ, ये अनिल गुरु एक वो पढ़ते हैं, उसके बाद गया वो रामदेव। यहाँ मैं किस लिए आया था? मैं अपने एक दिन का उदाहरण बता रहा हूँ, आप बिल्कुल उसको मतलब क्लियर, कहीं भी उसमें वो नहीं है। यहाँ आया था मैं अध्यात्म लेने। राधा जी ने जो अध्यात्म गुरु जी की सेवा करके हासिल किया है वो लेने, वहाँ निमंत्रण में गया था खाना खाने, क्योंकि उनकी ये औकात नहीं है कि हमें अध्यात्म दे दें। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, किसी के लिए होगी, इनकी आस्था है, आस्था में तो पत्थर से ले लेते हैं, आस्था जोड़ के लोग पत्थर से ही प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें तो नहीं दे सकते। और इन्हीं चरणों की आप बिल्कुल देख लें, जो अनिल गुरु के यहाँ लोग लाइन लगा के, हमारे लोग भी जाते हैं, हमने देखे हैं वहाँ, और ज़मीन में जाके लेट के चरण वंदना करते हैं। वो अनिल गुरु मेरे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। ये किसकी महिमा है? हमारे गुरु की महिमा है। हम में क्या है ऐसा? हम में ऐसा कुछ है? बताओ। बोले नहीं वकील साहब, जब तक आप नहीं आए हमने पानी नहीं पिया है। खाना तो मैंने दिन में खाना खाता ही नहीं हूँ, बहन के चरणों में आके जूठी रोटी खा लेता हूँ। क्यों? यहाँ से हमें अध्यात्म मिल रहा है, तुम हमें क्या दे लोगे? ऐसे ही नहीं, हमने सुबह पानी नहीं पिया, एक पूरी उनके भी साथ खानी पड़ी।
तो वहाँ सब में रहिए, लेकिन विचार हमारे प्रभावी होने चाहिए। हम अपनी लाइन से नहीं हटेंगे। कभी भी किसी का प्रभाव अपने ऊपर न लो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, समझे। आप उस स्थान पर बैठ गए हैं जहाँ पे किसी का प्रभाव होने वाला नहीं है। बांध लो कि हमारा जो कुछ उद्धार होना है, इसके अलावा दूसरा स्थान नहीं है। बुराइयां कहीं भी देखने के लिए चले जाओ, जब तक आप बुराइयां नहीं देखोगे आप में अच्छाइयां आएंगी नहीं। बुराइयां देखोगे नहीं लोगों की तो आप में अच्छाई नहीं। लेकिन बुराई की बुराई मत कर देना भूल से भी कि वो ऐसा करता है। जिस दिन आपने बुराई की तो वो आपके अंदर बैठ जाएगी, उससे तो हटना है। ये केवल यहाँ पे ये दी आत्मबोध, अपना पहले ज्ञान, उसके बाद लोगों का। आप इस प्रवाह से अपनी बात रखिए कि वो मजबूर हो जाए आपके यहाँ आने के लिए, आप मजबूर न हो कहीं जाने के लिए। कहीं जाइए, हम तो बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, दोस्तों से कहते हैं, दोस्तों को अपना विचार समझाते हैं, तो वो दोस्त उस चीज़ से भूल के हमारे सिद्धांत पे आते, मानते उस चीज़ को। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ तो जो कुछ है प्रैक्टिकल है, यहाँ जो कुछ है वो प्रैक्टिकल है। ना पढ़ा लिखा, पढ़ के बोलोगे आप निश्चित गलत होगा। गुरु जी कह रहे होती नहीं यहाँ चलेगी। कई बार कई लोगों मैंने टोक के देखा गुरु जी को, बहुत नाराज हो जाते थे। तो वहाँ से मैंने ये पाया है कि अध्ययन से कभी बोलना नहीं चाहिए। अध्ययन से करके जो उस दिन बताया था दादाजी कि वही सच्चा है जो आपने खुद अपने ऊपर कर लिया। अपने ऊपर जो कर लिया वही सच्चा है, वो सारा झूठ है। करके देख लिया, उसे आपने साबित कर लिया है, वही सिर्फ सच्चा है और सब झूठा है। यही गुरु जी का कहना कि कुछ है नहीं, जो तुम कर रहे हो वही है। जो कर्म तुम करोगे वही तुम्हारा साथ देगा। अगर आप वास्तविक पढ़ोगे तो गुरु जी आपको आके जगाते हैं, आके बताते हैं कि बेटा आज तुमने ये क्रिया नहीं की। इससे ज़्यादा और क्या भाग्यशाली होंगे हम। तो इसलिए मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है कि जो काम करो पूरी लगन से करो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। गुरु के प्रति या जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, लेस मात्र लकीर अगर आ गई आपके मन में, तो उस लकीर से, शरीर में केवल हवा ही हवा है, उस लकीर से आपको ज्ञान की अर्जित नहीं होगी, वेलकम सब कुछ जो है वो और निकल जाएगा। तो इतना दृढ़ विश्वास रखो। जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा, आपकी जबान पर सरस्वती हो जाएगी, आपका कहा हुआ सत्य होने लगेगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए जुड़ो तो इस तरह जुड़ो कि फिर लकीर ना बचे। देखो अनुभव आप, हम तो यही मानते हैं गुरु की इतनी बड़ी, राधा जी की इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि ऐसी संत जिनके यहाँ बहुत बड़ी भीड़ होती है वो हमारा इंतजार करते हैं। क्या है, हमारे दद्दा कह रहे महाजन बड़ा दुखी हो रहे कि बोले नहीं वकील साहब, हमने बाहर से लोग आए, समय मैं लेट था। दद्दा वगैरह दो सब सुन लें बस। दद्दा हम तो कहा आपका ही तो बोल रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।